ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 2.4। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਛੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਉਂਡ ਅਪ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ADGP NRI ਪੰਜਾਬ RK ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ 2.4 ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 64 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ कार्रवाई की जाएगी। आओ करते हैं गलबात। इसके तहत काफ़ी कार्रवाई की जा रही है अलग अलग ज़िले में, और ये 72 घंटे का ये एक ऑपरेशन, तो उसी ऑपरेशन को रिव्यू करने के लिए मुझे खास के नवांशहर ज़िला इसकी जिम्मेवारी मिली है। तो मैं यहाँ पे आके वो सारी जो अभी तक की गई कार्रवाई को मैं रिव्यू कर रहा था, जिसमें कि टोटल अभी तक 35 पुलिस की टीम ने इन्होंने सुबह में इन्हें डिस्पैच किया था, जो कि 90 जगहों पे इन्होंने रेड कंडक्ट किया, और उस रेड में अभी तक 64 जो एक्टिव गैंगस्टर्स या जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको राउंड अप किया गया है और जिनकी पूछ पड़ताल चल रही है। इसमें इनकी पूछ पड़ताल के बाद जो भी बनती कार्रवाई होएगी और जो भी इनकी किसी क्राइम में या किसी चीज़ में शमूलियत है वो कानून के मुताबिक हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तक एक FIR भी लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रग्स की रिकवरी हुई है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी 12 बंदों को राउंड अप किया गया है। एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी अरेस्ट किया गया है, और आगे भी ये कार्रवाई अभी तक की ये सिर्फ जो है जो कार्रवाई जो है ये पिछले 10-12 घंटों की कार्रवाई है, और ये कार्रवाई अभी 72 घंटे तक चलेगी। इसलिए अलग अलग तरीक़ों से इस ऑपरेशन में जो चेकिंग है और सो सारी चीज़ें जो उसको हमने जारी रखा है, और बाकी हम आगे देख रहे हैं कि चूँकि क्राइम के अगेंस्ट सरकार की जो पॉलिसी है कि इसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और ख़ास के गैंगस्टर और जो नशे के ख़िलाफ़ उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त। रिकवरी की एक लिस्ट बनाई थी, तकरीबन 60 बंदों की एक लिस्ट है जो कि आप लोग को पता ही है। इसमें क्योंकि अलग अलग मुल्क में ये बैठ के वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। किसी को एक्स्ट्राडिशंस के लिए जो उस प्रक्रिया को पूरी करनी होती है, जिसमें कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो भी हमारे पास यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं उनकी पूरी फ़ाइल तैयार करके हम संबंधित देश के, चूँकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो सारी चीज़ें और जो नोडल एजेंसीज हैं उनके थ्रू ये सारी कार्रवाई होती है, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन हमारी तरफ से वो सारी कार्रवाई चल रही है। सर बहुत सारे अब इसलिए तो हम इतनी एक्सटेंसिव चेकिंग जो हमने चलाई है, इतने सारे हमने जो अभी हम कैसे ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, हमारे जो नाके हैं वहाँ पे भी चेकिंग पॉइंट्स हैं। और चूँकि गैर कानूनी हथियार क्या है कि जिस तरीके से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो इस तरह के गैर कानूनी हथियार जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर हमारी पुलिस सतर्क रहे और चेकिंग हमेशा चलती रहे तो हम उसे प्रिवेंट भी करते हैं, रिकवरी भी करते हैं। केस के बारे में भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बंदे को लेके आए हैं, तो अभी तो स्मॉल क्वांटिटी में रिकवरी है, लेकिन इनकी कुछ पड़ताल के बाद फिर आगे पता लगेगा कि ये आखिर कहाँ से लेके आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे और भी रिकवरी हो सकती है। जितने लोगों की अरेस्ट हुई है सर, अभी जो बड़ा इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने राउंड अप किया है इनको, और क्योंकि गिनती बहुत ज़्यादा है, 64 बंदों को राउंड अप किया गया है, तो इनसे तो जब तक हम कुछ पड़ताल नहीं करेंगे तो अभी आगे बात चलती है। एक ऐसा तो है नहीं कि हम उनको ला के और भी इमीडिएट कोई टाइम लगता है, तफ्तीश जारी है। ऑपरेशन प्रहार 1 बहुत सक्सेसफुल रहा था, और उसी कामयाबी के कारण ये दूसरा ऑपरेशन हमने शुरू किया। क्योंकि ये नहीं है कि एक ऑपरेशन के बाद अगर चुप करके बैठ जाएं तो फिर जो अपराधी तत्व होते हैं उनको लगता है कि पुलिस जो है और वो सक्रिय नहीं है। इसलिए ये ऑपरेशन कॉन्टीन्यूअस एक सर्टेन इंटरवल के बाद चलाते रहना ज़रूरी है।